हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलर्स मैथ्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप्स में आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। लेटे लेटे भी देख सकते हैं, बैठे बैठे भी देख सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं भाई रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी नंबर अगर रूट में है आप उसको डायरेक्टली बाहर नहीं ला सकते। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि √25, आप उसको रूट के बाहर ला सकते हैं, 5 हो जाएगा, तो वो रेशनल हो जाएगा। जिसको आप नहीं ला सकते हैं वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल के लिए इरेशनल लिख दो। ठीक है, अगेन फिर हमने देखा कि भाई √225, अभी मैंने 25 बताया, 25 को 5 में ला सकते हैं, लेकिन 225 को भी ला सकते हैं। ठीक है, कैसे ला सकते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 × 15। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा एक रूट से बाहर। तो ये क्या हो गया, रेशनल। अगर किसी बच्चे को ऐसे आता नहीं है स्क्वायर, उसने लर्न नहीं किए हुए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा मेथड बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है। ठीक है, आपने ना सबसे पहले यहाँ पर 225 को लिख दिया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से जाना ही है। 5 4 ज़ा 20, 2 रह गया, 2 और 5 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 है लास्ट में, तो 5 से जाएगा 5, 9 ज़ा 3 से जाएगा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। ओके, 3 बन ज़ा, तो क्या है, पेयर बनाने हैं हमको। 5 5 का बन गया, 3 3 का बन गया, यानी कि एक 5 को लिख लिया हमने और एक 3 को लिख लिया, तो क्या हो गया, 15 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट आते हैं या फिर रूट आते हैं, स्क्वायर आपने लर्न किए, क्यूब आपने लर्न किया, तो वेल एंड गुड। नहीं किए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये तो आपने सीखे होंगे 4th क्लास के अंदर। अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसको बताना है हमें कि ये क्या है, रेशनल है इरेशनल। तो अगर हमने रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी भाई? रेशनल तो वो थे जिनकी वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल की डेफिनेशन हमने देखी थी कि भाई उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। या फिर हमने दूसरा देखा था कि भाई जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि ना तो टर्मिनेट हो, ना ही रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब क्या था, रिपीट, यानी कि पूरे पूरे कटे भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहे हम। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे करके डॉट 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 नहीं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमको डॉट 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 देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ये ऐसे हैं कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हुए हैं, ये भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन जो कंप्लीट हमको दिख रहा है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लिखे हुए, वो क्या होता है, डिविजिबल हो चुका है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है। और ये क्या होते हैं, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, लेकिन ये क्या है, टर्मिनेट हो चुका है, तो ये क्या होगा, अगेन रेशनल। ठीक है, फिर हमने इसको देखा है कि भाई ये तो हमने देखा कि ये भी क्या है, टर्मिनेट तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जिसके आगे डॉट 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 लिखे हुए होते हैं वो क्या होता है, टर्मिनेट नहीं हुआ होता है। लेकिन ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। और हमने यही देखा कि भाई नॉन टर्मिनेटिव होते हैं रेशनल नंबर, लेकिन सेकंड वर्ड क्या था, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो नॉन रिकरिंग, रिकरिंग कैसे देखेंगे, देखिए इसके लास्ट में यहाँ पे देखिए आप 4 7 8, अगेन 4 7 8, इससे हमें ये पता चलता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7.478, और तीनों को बाहर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, मतलब कि रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग हमको चाहिए था, नॉन रिकरिंग चाहिए था, लेकिन रिकरिंग है ये। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है बाबा, 4 7 8 4 7 8 4 7 8, तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर। फिर अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 1.10 100 100 0, यानी कि ये क्या है, देखिए आप यहाँ पे पहला लक्षण क्या है इसका, पहला सिम्टम क्या दिख रहा है हमको कि भाई ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, क्योंकि इसके आगे डॉट 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 लिखा हुआ है, और डॉट लिखने में मतलब क्या है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। फिर दूसरी हमें कंडीशन होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए।
तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, और इसके आगे जाएंगे तो 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, रिकरिंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल। फर्स्ट एंड लास्ट वाला क्या है, इरेशनल है, बाकी रेशनल हमको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।